हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। सीटेट एग्ज़ाम आपका 8 फरवरी को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके सीटेट एग्ज़ाम में बचा हुआ है, तो जो भी आपके पास बुक्स नोट्स हो उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न कीजिए। और आज की क्लास में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न करने वाले हैं। सीडीपी के अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 15 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। केवल आनुवंशिकता का, केवल वातावरण का, आनुवंशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का, केवल आर्थिक कारकों का। तो देखिए जो बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होता है वह आनुवंशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया के कारण होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और सभी लोग प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर करने का। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, भौतिक विश्व के साथ अनुभव, अनुकरण, पुनर्बलन, भाषा। तो विकास को प्रभावित करने में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह भौतिक जगत के साथ अनुभव की होती है, भौतिक विश्व के साथ अनुभव की होती है। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, वाटसन, विलियम उंट, विलियम जेम्स, बिने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की गई थी यह आपकी यहाँ पे 1879 में यहाँ पे स्थापित की गई थी और विलियम उंट के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और आपको प्रयास करना है इसका बिल्कुल राइट आंसर करने का। विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन दिया गया, पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, अधिवेग है और जनन है। तो विकास प्रक्रिया को जो प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि है वह पीयूष ग्रंथि है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी छात्र ए वाले को चूज किए हैं, सेलेक्ट किए हैं, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा किशोरावस्था। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है वह किशोरावस्था होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया गया, दंड है, फटकारना है, प्रशंसा है, मारना पीटना। तो छात्रों को प्रेरित करने की बात की गई है, प्रेरित करने की सही विधि पूछा गया है तो यह प्रशंसा होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भय संवेग उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, दर्द, अचानक उत्पन्न होने वाला उद्दीपक, अंधकार युक्त स्थान या तेजी से गिरती हुई वस्तु। भय संवेग, भय आपका यहाँ पे जो डर संवेग है उसको उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक कौन सा है? तो अचानक उत्पन्न होने वाला जो उद्दीपक होता है उससे भय होता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका बिल्कुल राइट आंसर करेंगे आप लोग। देखिए दिया गया है आपका यहाँ पे स्वास्थ्य, उम्र और जेंडर, परिपक्वता का स्तर या अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था, विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। तो कक्षा में जो सीखना है, सीखने को प्रभावित करने वाला जो मनोवैज्ञानिक कारक है उसमें आपका अभिप्रेरणात्मक और संवेगात्मक अवस्था आती है। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि अधिगम वक्र में पठार दर्शाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे वक्र में जो पठार होता है, अधिगम वक्र में जो पठार होता है वह स्वतः पुनः प्राप्ति को दर्शाता है, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि बाल विकास के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार उत्तेजना प्रतिक्रिया अधिगम सिद्धांत से संबंध नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गेसेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया, मनोविज्ञान का जो क्षेत्रवादी सिद्धांत है किसने दिया? 4 ऑप्शन है, प्रयास करेंगे और बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। तो यह दिया गया था कुर्ट लेविन के द्वारा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षण एक प्रक्रिया है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब करना है। चारों ऑप्शन पढ़ेंगे ध्यान से और आंसर करेंगे। तो शिक्षण आपका यहाँ पे शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की प्रक्रिया है। शिक्षण जो है यह क्या है? शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की प्रक्रिया है, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा प्रणाली है जहाँ विद्यार्थी होते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है जो शिक्षा प्रणाली है इसमें विद्यार्थी होते हैं, केवल लड़के रहते हैं या बच्चे और उनके माता पिता रहते हैं, या केवल लड़कियां रहती हैं, या लड़कियां और लड़के सभी रहते हैं। तो जो शिक्षा प्रणाली होती है उसमें लड़कियां और लड़के सभी रहते हैं, तो डी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे आप लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। तो विद्यार्थियों का मानसिक स्तर दिया गया है, तो शिक्षण विधि का चयन करते समय इसका ध्यान देने की ज़रूरत होती है। व्यक्तिगत भेद इसका भी ध्यान रखना होता है। अभिभावक की पृष्ठभूमि, अभिभावक की जो पृष्ठभूमि है इसका शिक्षण विधि का चयन करते समय कोई भी उपयोग नहीं होता है, कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। और विषय की विशिष्ट प्रकृति, तो इसकी भी आवश्यकता होती है। आपसे नहीं वाला पूछा गया है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो जो निर्देशात्मक विकास है यह विशिष्ट गुण को यहाँ पे सूचित करता है, तो यहाँ पे देख लेंगे विशिष्ट गुण डी वाले में है, तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और बिल्कुल इसका राइट आंसर करेंगे। कई बार सीटेट एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। समावेशी शिक्षा दिया गया, केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो जो आपकी समावेशी शिक्षा है उसमें सामान्य और जो विशिष्ट छात्र होते हैं दोनों शामिल रहते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया, विकास के विभिन्न पहलुओं में मंदता से जुड़ी है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि विकास के विभिन्न पहलुओं में मंदता से जुड़ी है, तो मंद बुद्धि होगा। मंद बुद्धि डी वाले में है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सभी मनुष्यों के बीच बुद्धि का वितरण डॉट डॉट नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो आपको भी पता है कि जो सभी मनुष्य हैं उनके बीच जो बुद्धि का वितरण है वह क्या है, समान नहीं होता, बराबर नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और जल्दी से यहाँ पे इसका राइट आंसर करेंगे। तो इसमें देखिए हो जाएगा जो सांवेगिक यहाँ पे लिखा गया यह नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला क्या होगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो भाषा शिक्षण है उसकी जो प्रथम कक्षा है वह घर होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। घर को ही प्रथम कक्षा मानते हैं,
तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है आप, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बच्चे की उपेक्षा आप करेंगे या अभिभावक को लिखेंगे या आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आपको स्वयं उनसे मिलने जाना होगा, मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण होता है वह जन्मजात तथा अर्जित होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया है, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो इसमें देखिए आपका आ जाएगा यहाँ पे प्रत्यक्षीकरण आ जाएगा, प्रत्यक्षीकरण सी वाले में है, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। संप्रत्यय निर्माण का जो प्रथम सोपान है उसमें प्रत्यक्षीकरण होता है, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रत्यक्षीकरण होता है, उसके बाद विभेदीकरण होता है, पृथक्करण होता है, उसके बाद सामान्यीकरण होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है वह स्पीयरमैन ने दिया था, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। चार ऑप्शन है, चारों देखेंगे तो यहाँ पे समस्यात्मक रूप में पाता है तो बच्चे को परामर्श देना चाहिए, तो सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम दिया गया है, तो यह द्रुतगामी विकास का नियम होगा। ऑप्शन नंबर जो ई वाला दिया गया है यह आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। पुरस्कार दे करके या सही मार्गदर्शन करा करके या उदाहरण दे करके या कक्षा में भाषण दे करके एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता, अनुप्रेरित लिखा गया है, तो यह होगा सही मार्गदर्शन करा करके, बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है यह आपको बताना है। तो यह कथन है क्रो एवं क्रो का, तो यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ई वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि जो सृजनशीलता है मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। इसके बाद दो प्रश्न और हैं, और उससे पहले जान लीजिए कि जो सीटेट एग्जाम है उसमें 150 प्रश्न आता है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है और पासिंग मार्क आपका 90 नंबर रहता है, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखने को मिलते हैं। 150 में देखेंगे लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है, चाहे कोई सब्जेक्ट हो। सीडीपी है, सीडीपी में 30 प्रश्न आता है और लगभग 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। और इसी तरीके से लैंग्वेज है हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, कोई लैंग्वेज हो 30 प्रश्न आएंगे, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। इसी तरीके से सोशल साइंस है, मैथ साइंस है, उसमें भी देखेंगे आपका यहाँ पे 60 प्रश्न आएंगे और लगभग 40 से 42 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो प्रीवियस ईयर पेपर सीटेट के लिए ज़रूर पढ़िए। सीटेट फरवरी 2026 के लिए यह प्रीवियस ईयर पेपर है, यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, अगर प्राइमरी चाहते हैं प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर मिलेगा। पूरे 14 साल का पेपर रहेगा, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या के साथ आपको मिलेगा। और सभी सब्जेक्ट भी रहेंगे जैसे सीडीपी है, सोशल साइंस है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश है, मैथ साइंस, ईवीएस है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट कर देना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आप डायरेक्ट व्हाट्सएप से ही परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और इस पर लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, 30 रुपये की पेमेंट करनी है।
जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। आगे का यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे TAT लिखा गया है और 16 यहाँ पे PF है और क्लाउड पिक्चर टेस्ट है और ड्रा ए मैन टेस्ट है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो 16 PF है यह क्या है, यह आपका यहाँ पे व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट है, यह व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह अलग हो जाएगा। बाकी की जो हैं यह क्या है, यह आपके यहाँ पे प्रक्षेपी तकनीक हैं, जो आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक होता है वह बाकी की हैं सब। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा, यह क्योंकि अलग है, यह आपका व्यक्तित्व परीक्षा टेस्ट है। बाकी की जो 3 हैं वह आपके प्रक्षेपी तकनीक के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए दिया गया मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों में, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है, केवल कलाकारों में। तो जो मूल प्रवृत्ति है यह सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस क्लास की PDF के लिए और बहुत सारे सीटेट के टैग वर्ड हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट्स होते हैं, उसके लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारी आपको PDF बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीटेट का लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आप लोग करके ज़रूर प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के अच्छे से एग्जाम से पहले पढ़ लीजिए। और 15 यहाँ पे 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।